अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शेख सादी की किताब गुलिस्तान सादी में से मैं आपको हिकायत सुनाते रहता हूँ। आज की हिकायत है गुलिस्तान सादी की 25वीं हिकायत। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो हिकायत हैं कई सौ साल से इसी तरह से सीना बसीना और किताब दर किताब चली आ रही हैं और गुलिस्तान सादी के बहुत से एडिशन शाये हो चुके हैं। इन हिकायत का मकसद इंसानी हयात में ऐसी नसीहतें और ऐसी ज़हानत आमेज़ बातें सामने लाना है जिनको बुनियाद बनाकर, जिनसे इल्म हासिल करके, हिकमत और दानाई हासिल करके आने वाले और मौजूद ज़माना के लोग न सिर्फ़ अपनी इस्लाह कर सकें बल्कि अपनी ज़िंदगी की राह मुतय्यन कर सकें। हिकायत सुनिए। जोज़न के बादशाह का एक वज़ीर था जो शरीफ और नेक तबीयत का था। वो तमाम इंसानों की आमने सामने इज़्ज़त करता और पीठ पीछे भी तारीफ़ किया करता। इत्तेफाकन उसकी कोई हरकत बादशाह की नज़र में नापसंद मालूम हुई तो उसे जुर्माना कर दिया गया और सज़ा दे दी गई। बादशाह के सिपाही उसके पहले एहसानों के इकरार करने वाले थे और उसके शुक्रगुजार भी। उसकी सपुर्दगी के ज़माना में वो सिपाही उसके साथ नरमी और मेहरबानी करने और झिड़कना और सज़ा देना मुनासिब ना समझते थे। तू अगर दुश्मन से सुलह चाहता है तो जब वो पीठ पीछे तेरी बुराई करे तो उसके सामने उसकी भलाई बयान कर। बात आखिर मूजी के मुँह ही से होकर निकलती है। अगर तू उसकी कड़वी बात नहीं सुनना चाहता तो उसका मुँह मीठा कर दे। बादशाह ने जो इल्ज़ामात लगाए थे उनमें से बाद से वो बरी हो गया और बाकी इल्ज़ामात की वजह से कैद खाना में रहा। बयान करते हैं कि अतराफ़ के किसी बादशाह ने पोशीदा तौर पर उसके पास पैगाम भेजा कि उस तरफ के बादशाहों ने आप जैसे बुज़ुर्गों की कदर ना जानी और तौहीन की। अगर फ़लाँ अज़ीज़ यानी आपकी राय खुदा बेहतर तरीक़ा पर आपको रिहाई दे हमारी जानिब मुतवज्जा हुआ तो आपकी दिलदारी की हर मुमकिन तरीके से कोशिश की जाएगी और इस हुकूमत के ज़िम्मेदार आपके दीदार के आरज़ूमंद हैं और इन हरबों के जवाब के मुंतज़र हैं। वज़ीर को जब इसकी खबर हुई तो ख़तरा का एहसास किया और फ़ौरन ऐसा मुख्तसर जवाब उस पर्चा की पुश्त पर लिख कर रवाना कर दिया कि अगर उसकी किसी को ख़बर भी हो जाए तो कोई फितना ना पैदा हो जाए। मुतल्लिकीन में से किसी ने जो इस राज से बाखबर था बादशाह को इत्तला कर दी कि फ़लाँ जिसको आपने कैद किया है अतराफ़ के बादशाहों के ख़त व किताबत उस तक आते जाते हैं। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने इस बात की तहकीक शुरू कर दी। कासिद को लोगों ने गिरफ़्तार कर लिया और ख़त पढ़ लिया गया तो उसमें यह लिखा था कि बुज़ुर्गों का हुस्न ज़न हमारी फजीलत से ज़्यादा है और कबूल करने की जो नवाजिश फरमाई है इसका कबूल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए कि मैं इस ख़ानदान की नेमत का परवरदा हूँ और तबीयत की ज़रा सी रंजिश की वजह से कदीम दी गई नेमत से बेवफाई नहीं की जा सकती। बादशाह को उसकी हक़ शनासी की आदत पसंद आई और जोड़ा और इनाम अता किया और माज़रत चाही कि मुझसे कसूर हुआ कि तुझे बेख़ता व बेजुर्म मैंने सताया। उसने कहा, ए आका, ग़ुलाम इस हालत में आका की कुछ ख़ता नहीं समझता। हाँ, तकदीर खुदाबंदी ही ऐसी थी कि इस ग़ुलाम को तकलीफ़ पहुँचे तो वो तकलीफ़ जनाब के हाथों ज़्यादा बेहतर थी, इसलिए कि इस ग़ुलाम पर जनाब की पहली नेमतों के हकूक़ और एहसान की नेमतें हैं। और अक्लमंदों ने कहा है, अगर मखलूक से तुझे तकलीफ़ पहुँचे तो रंजीदा ना हो, इसलिए कि मखलूक की जानिब से रंज व राहत नहीं पहुँचती। दुश्मन और दोस्त का इख्तलाफ खुदा ही की तरफ से जान, इसलिए कि दोनों के दिल उसके कब्ज़े में है। अगरचे तीर कमान से चलता है लेकिन अक्लमंद उसे कमान वाले की तरफ से समझते हैं। ये आज की हिकायत थी। आप इसे बार बार सुने और समझने की कोशिश करें कि इसमें आपके लिए क्या पैगाम दिया गया है।
مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔